रही हूँ मैं, इसीलिए वो इतने सारे घोटाले में पकड़े गए और आज उनका चैप्टर क्लोज हुआ। आज उनके बारे में कोई नाम नहीं लेना चाहता है, सॉरी, उनके नहीं बारे लेना में। चाहता है। हाँ, उनके बारे में कोई जिक्र भी अभी नहीं करना चाहता है। लालू यादव अभी भी गरीबों के मसीहा है, गरीबों के दिल में बसते हैं, आपको कैसे पता? भाई उनके साइड से कोई जाना नहीं चाहता है, कब क्या हो जाए, कब कहाँ किसको मार दिया जाए, उठा दी। और अभी मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, रील वगैरह देख रही थी, तो देखा कि कुछ महिला हैं, ठीक है, मतलब अजीब तरीके से भोजपुरी गाना वगैरह चल रहा था, उसी पे तेजस्वी जी ताली बजा रहे हैं। मतलब ये सॉरी 2005 के पहले 2005 से पहले वाला राज नहीं चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 के पहले तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो उनके बाबूजी की सरकार थी ना भाई, तो उनके बाबूजी क्या किए? क्या नहीं की? जंगल राज किए। अभी पूरे बिहार में आधा से ज्यादा उन लोग का जमीन है, कब्जा बिहार में जमीन है। हाँ, कब्जा 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 कर करके पूरा ये किए वो लोग। इसी जमाना है तो वो तो कुछ भी बोलेंगे, हम दिए हैं, डाटा निकालिए कितना दिए हैं, क्या किए हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम दिख रहा है, डाटा आंखों के सामने है। अभी आप सड़कों पे चलिएगा, आपको बसें जाते हुए दिख रही होंगी, वो हमको बोलने की जरूरत नहीं, आप वो खुद देख रहे हैं, हमारे देश की जनता भी देख रही है। चुनाव होने वाला है, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ नीतीश कुमार, दोनों सीएम की रेस में हैं। क्या लगता है कि बार फिर से नीतीश कुमार आएंगे? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ही आएंगे, नीतीश कुमार जी, क्योंकि जनता को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ नहीं किया है हमारे बिहार के लिए। और तेजस्वी जी का क्या है, उनका विरासत में मिला हुआ है। और अभी मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, रील वगैरह देख रही थी, तो देखा कि कुछ महिला हैं, ठीक है, मतलब अजीब तरीके से भोजपुरी गाना वगैरह चल रहा था, उसी पे तेजस्वी जी ताली बजा रहे हैं। मतलब ये महिलाओं का ये सम्मान, मतलब महिलाओं पे कुछ हो रहा था, ठीक है, तो तेजस्वी जी उस पे तालियां बजा रहे थे। तो हमारी जनता को पता है कि 2005 से पहले वाला राज नहीं चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 के पहले तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो उनके बाबूजी की सरकार थी ना भाई, तो उनके बाबूजी क्या किए? क्या नहीं की? जंगल राज किए। अभी पूरे बिहार में आधा से ज्यादा उन लोग का जमीन है, कब्जा बिहार में जमीन है। हाँ, कब्जा 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 कर करके पूरा ये किए वो लोग। और जनता को पता है, पहले रोड पे लड़कियां जाने में, लड़कियां तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, जेंट्स लोग नहीं जाते थे, जंगल राज जिसको बोला जाता है वो। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 से अपने बिहार को अपने हाथों में लिया है, तब से देखिए एक सुंदर बिहार बना है। आज देख लीजिए, पिंक बस निर्माण निकाला महिलाओं के लिए, महिला शक्तिकरण पे काम किया उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया। अब पहले महिलाओं को लोग अछूत तरीके से देखा करते थे, साथ में महिला खड़ी हो गई तो भाई महिला कैसे आ गई, इस महिला का क्या कोई काम नहीं। लेकिन अभी के टाइम पे कोई कुछ बोल दे महिलाओं को तो 10 लोग खड़ा हो जाते, कैसे दिया महिला के बारे में, अब तो आप शब्द कैसे बोल दिया। तो ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की काम। तेजस्वी यादव जी आए थे, 17 महीने की सरकार थी नीतीश कुमार, थे 5 लाख नौकरियां दिए थे, बोले हैं कि नौकरियां हम ही दिए हैं। अरे वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन गिनाइए ना भाई, कोई आके बोले कि हमको नौकरी मिला है, कोई आके आपको बोला है आज तक कि हमको इतना तेजस्वी जी ने नौकरी हम लोगों को दिया है, हमारे परिवार को दिया है? वो तो भाई वोट लेना है उनको, बस अपना कुर्सी जमाना है, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे, हम दिए हैं, डाटा निकालिए कितना दिए हैं, क्या किए हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम दिख रहा है, डाटा आंखों के सामने है। अभी आप सड़कों पे चलिएगा, आपको बसें जाते हुए दिख रही होंगी, वो हमको बोलने की जरूरत नहीं, आप वो खुद देख रहे हैं, हमारे देश की जनता भी देख रही है। तो गिनाने की जरूरत नहीं है हम लोग को, लेकिन तेजस्वी जी को गिनाने की जरूरत है, क्योंकि वो करते नहीं है। तुम सत्ता में है कहाँ, अभी करेंगे? अरे जब सत्ता में तो तब क्या कर लिए? सत्ता में कब से? 17 महीना के लिए थे तो तो नौकरी क्या दी। कर लिए? तो जब वो सत्ता में थे, जब वो इतना अच्छा काम ही कर रहे थे, तो फिर जनता उनको क्यों हटाई? जनता हटाई थोड़ा ही, तो वो 17 महीने के लिए नीतीश कुमार हट के बीजेपी में शामिल हो गए, तो खत्म हो गया।
तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी के मानसिक स्थिति संतुलन खराब है। आप आप खुद ही देखिए और जनता भी देख रही है। अभी गया में गया जी नाम चेंज होके गया जी नाम रखाया एयरपोर्ट गया जिला का। अभी उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता तो क्या ये इस तरीके का काम होता? जब सोचिए, जब जब लोग बोल रहे हैं कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जब हो जाएंगे तब क्या होगा? क्या काम कर रहे हैं? कहीं भी जाते हैं एथी में तो महिलाओं को टच भी कर देते हैं, पकड़ के ऐसे करते रहते हैं। इस पर क्या कहिएगा? आप देखिए ना वीडियो। देखिए, हम सब एक इंसान हैं, ठीक है? हम सब लोगों से गलती हो जाती है, तो वो हो गई होगी जाने अनजाने में, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ये। इसलिए तो बोलते हैं ना तेजस्वी यादव की उनकी मानसिक की स्थिति खराब ऐसा है। कुछ नहीं है, उनसे भी हो जाता है। अब बीच बीच महफिल में एक कहीं पे स्टेज पे उनको बुलाया गया था, महिलाओं के बारे में भोजपुरी गाना बज रहा था, बहुत गंदे वल्गर गाना बज रहा था। उस गाने पे तेजस्वी जी तालियां बजाते हैं, तो इससे क्या क्या महिलाओं को क्या ये इज्जत दी है? क्या वो सम्मान दिए कि महिलाओं का इज्जत वो उतारे? ताली बजाने से इज्जत चल जाता है? भाई, महिलाओं के बारे में अनाप महिलाओं शनाप वहाँ से भोजपुरिया गाना बज रहा था। मेरे को प्रॉपर वे में याद नहीं है ना, तो मैं बताती आपको। महिलाओं के बारे में था, ठीक है? और वो उस पे तेजस्वी जी तालियां बजा रहे थे, तो इससे उनका मानसिक स्थिति बता रहा है कि उनका मानसिक स्थिति कैसा है। नीतीश कुमार जी के लोकसभा में करीब 12 सीट आया था, हम्म, में 17 सीट था, हाँ, 16 सीट था, घट गया। हाँ। आपकी में नीतीश कुमार जी की विदाई भी होने वाला है। वो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और हमारे बिहार की जनता भी यही है। देख लेंगे किसकी क्या विदाई होगी। जनता को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ नहीं किया। जब उनको जिस हालात में उनको बिहार मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में, नीतीश कुमार जी के हाथ जी में, जी। तो उस टाइम पे बिहार में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, रोजगार का कोई साधन नहीं था, स्वास्थ्य में कुछ काम नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे आप बड़े बड़े जगह पे जाइए, हॉस्पिटल वगैरह, एम्स वगैरह, पीएमसीएच का कितना काम हुआ है। आप एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको मात्र 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो ये सब विकास नहीं है तो क्या है? नारी शक्तिकरण पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ नहीं किया। महिला जैसे जैसे बच्चियां पैदा हो रही है, उनसे होने से स्टार्ट तक, पढ़ाई लिखाई से लेके शादी ब्याह तक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये दावा किया और वो उनके लिए काम किया। तो किसके ये लिए क्या? काम किए? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए काम किए, हाँ। इसीलिए धरना प्रदर्शन दे रही है सब। कौन धरना प्रदर्शन दे दी भाई? जाइए ना, बीपीएससी वाला दे रहा है धरना प्रदर्शन। क्या सुनवाई हुआ वो उनके? देखिए, आप सबको खुश नहीं ना कर सकते हैं। आपके भी परिवार में, घर में है, आपके 10 लोग हैं, तो 10 का 10 आप आपसे खुश हो जाएगा। उसमें 1 2 तो उदास तो होगा ही होगा। तो सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं। सबके खुश नहीं कर सकते हैं, नहीं, 1 2 तो उदास तो होना ही होना है। इसीलिए फिर से नीतीश कुमार आएंगे। अरे नीतीश कुमार जी काम किए हैं भाई, इसलिए आएंगे। वो अपने काम से जाने जाते हैं। वो नीतीश कुमार जी ऐसे ही नहीं जाने जाते हैं, वो अपने काम से जाने जाते हैं बिहार में, और उनका काम ही उनको वापस लाएगा, बस। अच्छा, 20 साल से हैं नीतीश कुमार जी इसमें, 20 साल से एक ही हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बदलना चाहिए, यानी पुराना गाड़ी को ही बदल देना चाहिए, नया गाड़ी लाना चाहिए। वो विपक्ष में है, वो कुछ भी बोलेंगे, उनका काम है बोलना। और हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग करके दिखाते हैं सीधा। उनका काम है बोलना, वो बोलते हैं और हम लोग करके दिखाते हैं। तो क्या यही करके अंतर है दिखाइएगा? आरजेडी में, यही अंतर है एनडीए की सरकार में। यही अंतर है। हाँ, हम लोग करके दिखाते हैं, अब वो बोलते हैं। लालू जी गरीबों के मसीहा थे, एससी एसटी ओबीसी के, जिसको खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। इसीलिए क्या बोलते हैं, गरीबों की मसीहा थे, इसीलिए इतना साल वो जेल में रहे, घोटाला में धराए। घोटाला में धराए थे। हाँ,
उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटी थी, तो उतना मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से और हमारे गार्जियन के माध्यम से जो जानकारी है उस बेसिस पे बता रही हूँ मैं। इसीलिए वो इतने सारे घोटाले में पकड़े गए और आज उनका चैप्टर क्लोज हुआ। आज उनके बारे में कोई कोई नाम नहीं लेना चाहता है, सॉरी, उनके नहीं बारे लेना में। चाहता है। हाँ, उनके बारे में कोई जिक्र भी अभी नहीं करना चाहता है। लालू यादव अभी भी गरीबों के मसीहा है, गरीबों के दिल में बसते हैं, आपको कैसे पता? भाई उनके साइड से कोई जाना नहीं चाहता है। कब क्या हो जाए, कब कहाँ किसको मार दिया जाए, उठा दिया जाए। आपके पास संपत्ति है, ठीक है, आएगा गुंडा लोग आपसे वसूली धड़ाई होगा। और ये सब में किसका हाथ था? आरजेडी का हाथ था जब लालू की सरकार थी। लेकिन आज एक नॉर्मल इंसान भी अच्छा से अच्छा ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कोई डर भय नहीं है कि हमसे कोई आएगा वसूली लेने के लिए या मेरे घर पे कोई कब्जा करेगा या कुछ भी। सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है एक नॉर्मल इंसान भी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जिसके पास दबदबा था वही एक ज़िंदगी गुजार रहा था अच्छा सुकूनी। नॉर्मल इंसान थोड़ा सा भी कुछ कर लिया तो उस पर चैप्टर क्लोज उसका। ये था लालू की सरकार। तो इसी से डर डर दिखा दिखा के नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते आए हैं ना। कहाँ उनके साथ सत्ता में है? जैसे नीतीश जी को पता चला, जंगल राज की याद दिला देते हैं पब्लिक को कि जंगल राज फिर से आ जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली जंगल राज कोई भी नहीं चाहेगा। अभी का जो नागरिक है, जनता है, बहुत डेवलप हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जैसा कोई भी नहीं। रूह कांपता है सोच के कि पहले लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, पहले लड़कियां कुछ कर नहीं पाती थी। तो ये सब सोच के कांपता है। आज की लड़की को आप बंद कर दीजिएगा, रहेंगी? सत्ता परिवर्तन होता है 20 साल में, 20 साल में ये भी परिवर्तन हो जाएगा। तेजस्वी यादव भी आएंगे तो वो भी ऐसा चलाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि वो भी यही सही चलाएंगे? तो बोलते रहते हैं हर रैली में। अरे भाई, उनको कुर्सी चाहिए, उनको सत्ता में बने रहना, तो बोलेंगे नहीं तो होगा कैसे? भाई आप ही हमको माइक दे दिए, हम बोलेंगे नहीं, खड़े रहेंगे तो थोड़ी ना होगा। सत्ता में है, सत्ता में बैठे रहना, तक सत्ता में टिकना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कि पब्लिक को लगे कि हाँ ये मेरा मसीहा है। बाकी जब आ जाएंगे तब का तब देखा जाएगा।